हेलो एवरीवन। आज हमारे घर में हो रही है सत्यनारायण भगवान की पूजा, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है वो सबको करनी चाहिए, चाहे आपने व्रत रख रखा है जब भी, और जब आपने व्रत नहीं रख रखा तब भी। तो शुरू करते हैं। मैंने एक चौकी बिछाई है, उस पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाया और उसको फूलों से सजाया है। उसके बाद मैं उस पर भगवान विराजमान करती हूँ। सबसे पहले माता लक्ष्मी, उसके बाद गणेश भगवान जी, और उसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करती हूँ। उसके बाद मैंने एक कलश ले लिया है जिसे मैं गंगा जल से भर दिया है, और उसके ऊपर मैं एक लोटा और रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ डबल ही मतलब 2 ही कलश रखे जाते हैं। उसके बाद मैं उस पर आम के पत्ते रखूँगी और थोड़े से अक्षत उसमें डालूँगी। उस आम के पत्ते की संख्या 7, 8, 9, मैंने 9 ली है। उसके बाद मैं उस पर एक जटा वाला नारियल रखूँगी, जिसे मैंने सफ़ेद कपड़े में लपेट रखा है। उसके बाद मैं रसोई में आ जाती हूँ और पूजा के बर्तन साफ करने लगती हूँ, जो कि हमें पूजा में अब इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद बर्तन ले जाकर मैं मंदिर में रख देती हूँ और पंडित जी के लिए आसन लगाया है। साथ में ही मैंने जो हमारे मित्रगण हैं या परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी आसन लगाया है। फिर मैंने पूजा की सामग्री ले ली है, जैसे कि इसमें आपका कलावा हो गया, कपूर हो गई, बत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, और गणेश भगवान को प्रिय दूर्वा हो गया। फिर मैंने तिलक के लिए भी सामान ले लिया है, जिसे अक्षत, चंदन, कुमकुम पाउडर और हल्दी है। उसके बाद चौक पूरने के लिए भी मैंने सामग्री ले ली है, आटा, हल्दी, साथ में मैंने मिष्ठान भी लिया है, और आम की लकड़ी है हवन के लिए। और पूर्णिमा के दिन हम हवन भी करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार हम पूजा करते हैं। और मैंने फूल भी ले लिए हैं, और पूजा की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, बस पंडित जी आने वाले हैं। आप पूर्णिमा की कथा खुद से भी कर सकते हैं, पर हमने तो पंडित जी बुला रखे हैं तो पंडित जी करेंगे, नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं। और पंडित जी आ गए हैं, जो कि पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। पंडित जी ने सारे भगवानों को तिलक लगाया और दीप प्रज्वलित करवाया। उसके बाद केले का प्रसाद रखा। फिर मैं रसोई में आ गई। कसार बनाया मैंने, जिसे कहीं कहीं पर पंजरी भी बोलते हैं, और हलवा भी बनाया। पूर्णिमा के दिन खीर भी ज़रूर बनानी चाहिए। उसके बाद मैंने चरणामृत बनाया, आलू की सब्जी बनाई और पूरी बनाई। और तुलसी जी का इस दिन बहुत ही महत्व होता है, तो हमने हर खाने में जो भी हमने बनाया है सब में हमने तुलसी जी को मिलाया है, तुलसी दल को मिलाया है। और ये हवन की सामग्री है। पंडित जी ने 9 ग्रह भी बना दिए हैं। सफ़ेद चावल नहीं रखते, तो हमने चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। और पंडित जी अब हमें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जिसे कलावा भी बोलते हैं। इस कलावा बांधने के बाद हम सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, और पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे, जैसे कि विष्णु भगवान को भी, और माता लक्ष्मी को, और गणेश भगवान को, सब भगवानों को फूल अर्पित करेंगे। और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करने से पहले 9 ग्रहों की भी पूजा करेंगे, जिसमें 9 ग्रहों का हम पुष्प, अक्षत, धूप और मिष्ठान और फल। हमारे यहाँ तो खैर पंडित जी आए हैं तो वो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा हम खुद से भी कर सकते हैं। हम अपने घर पर इसको आराम से कर सकते हैं। फिर हमने हाथ जोड़कर सभी भगवानों का धन्यवाद करा। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा
पंडित जी बोलते रहे और हम सब ने बैठकर उस कथा का पूर्णतः आनंद लिया। उसके बाद पंडित जी ने हवन के लिए चौक पूर लिया, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम इसके हवन करते हैं। हमने हवन शुरू कर लिया है। हवन में हमने अपने सभी हमने अपने देवी देवताओं का और इष्ट देवताओं का और अपने गुरु का आह्वान करना चाहिए। हमारा हो चुका है, जिस पर हम आम की लकड़ी रख दी है, जो कि हवन के लिए बहुत ही शुद्ध होती है और हमें हवन हमेशा आम की लकड़ी से ही करना चाहिए। उसके बाद हमारा हवन शुरू हो गया। हमने एक एक करके सभी इष्ट देवताओं की और अपने भगवान की और अपने गुरुजनों की आहुति दी। हमारा हवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। हमारी ये जो अग्नि है उससे ही पता चल रहा है कि हमारे जो देवी देवता है और जो हम इष्ट देवता हैं और जो हमारे हैं, वो हमारा जो भोग है, हवन सामग्री है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। हवन सामग्री में मैंने तिल, जौ और मीठा और पंचमेवे मिलाए थे। उसके बाद फिर हमने आरती शुरू करी। आरती में हम सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसी आरती को हम करते हैं। उससे पहले हमने गणेश जी की आरती करी। फिर हम सब ने एक एक करके आरती करी। हमारे जो भी आए हुए थे सब ने करके आरती करी। उसके बाद फिर मैं चली गई फिर से रसोई में। फिर मैंने गरम गरम पूरी बनाई और भगवान जी को भोग लगाने के लिए गरम गरम पूरी बनाई और सभी ने प्रसाद ग्रहण करा। और हमने सर्वप्रथम प्रसाद हवन जो कराते हैं उसमें